अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ये मीठी ईद, छोटी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। इसको बड़े तरीके से सेलिब्रेट करें। और वैसे भी हमारे मज़हब में है कि रमज़ान के बाद ये एक तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, ये ईद होती है, सेलिब्रेशन है। और क्या मज़ा आता है जब दोस्त मिल बैठते हैं, फैमिली मिल बैठती हैं और फिर उसके बाद गपशप होती है, खाने पीने होते हैं। छोटे बच्चों को ईदी देना मत भूलिएगा क्योंकि वो इससे बहुत खुश होते हैं। चलिए जी, बात करते हैं। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स, चूँकि हमारा स्पोर्ट्स शो है तो हमारी ईद भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ गुजरती है। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अ ट्रू लेजेंड ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, यानी कि आप यकीन करें कि हम एक वर्ल्ड कप की बात करते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हुए जिन्होंने, हम बात करते हैं एक चैम्पियंस ट्रॉफी की, 2 चैम्पियंस ट्रॉफी जीती हुई हैं। एशियन गेम्स वगैरह तो वहाँ भी मेडल जीते हुए हैं, बतौर कप्तान भी मेडल जितवाया पाकिस्तान को, गोल्ड मेडल। लेकिन उस ज़माने का लेवल इतना हाई था कि वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफी का ही जिक्र होता था। लेकिन हम तो अब एशियन गेम्स को भी तरस गए हैं। हॉकी की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, पाकिस्तान का कौमी खेल, और उसके लेजेंड समीउल्लाह साहब द फ्लाइंग हॉर्स हमारे साथ मौजूद हैं। समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। और हम दोनों की तरफ से बाकी सबको भी ईद मुबारक। बिल्कुल जी, हमारे देखने वालों को भी। और यकीन करें अभी भी समी भाई से मुलाकात होती है तो प्राउड फील होता है। हमारे ट्रू लेजेंड हैं आप, और जब आप हमारे साथ आते हैं तो लोग भी आपको देखना पसंद करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। पहले बताएं समी भाई, रोज़े के रमज़ान कैसा गुजरा? माशाल्लाह फिर ईद आ गई है, ईद कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रमज़ान जो है बड़ा अच्छा गुजरा इस दफ़ा जी हाँ। और दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा। और ईद की खुशी, जैसे आपने कहा कि जैसे इंट्रो में कहा कि बच्चों को ज़रूर पैसे देने चाहिए, वो हम तो 1 रुपये के लिए तरसते थे। अब तो बच्चे जो है कम से कम वो 500 से नीचे पैसे लेते ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन देना चाहिए। और मुझे एक बड़ी खुशी है इस महीने में, जो पिछला महीना गुजरा हमारा, कि चैरिटी बड़ी लोग करते हैं और उस चैरिटी की वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और समी भाई, जैसे आपने चैरिटी का जिक्र किया, स्पेशली कराची, जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ सड़कों पर रमज़ान में मनाजिर, और कितनी खूबसूरत समी भाई ये रौनकें होती हैं रमज़ान की, जिसको अब हम मिस कर रहे हैं। सुबह सहरी में उठना, फिर नमाजें, मसाजिद की रौनकें, फिर अफ्तार, रास्ते में घर जाते हुए आपको लोग सड़कों पे, और वो जो चैरिटी फैक्टर कराची में, ये सब रमज़ान की जो बरकतें हैं, ये अल्लाह मियाँ जब एक महीने दिखाते हैं फिर इसको मिस भी बहुत करते हैं। मिस बहुत करते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर जितने हम मुसलमान, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, जितना एहतराम रमज़ान में हम करते हैं, अगर ये बाकी भी हम करें तो मेरे ख्याल पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाए। बिल्कुल जी। समी भाई का ताल्लुक बहावलपुर से, जी बिल्कुल, और फिर हॉकी लेजेंड बने। आज बहुत सारी बातें करेंगे समी भाई से। पहले तो बताएं समी भाई, ईद आपकी बड़े बचपन की ईद तो वो होती थी ज़माने, वो कहते हैं ना, मोहम्मद अली शेखी का गाना मुझे याद आ रहा है, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। पहले वो गाना समझ नहीं आता था, अब वो वीडियो चलती है तो थोड़े से आंखों में नमी भी आ जाती है। ऐसा ही होता है सर? देखो ना, उस वक्त था लोगों के पास, और आपस में एक जिसमें जॉइंट फैमिली थी, सारे के सारे एक ही। उस ज़माने में गाड़ियाँ किसी के पास नहीं थी, हार्डली पूरे शहर में 2-3 गाड़ी होती थी, बाकी सबके पास टांगे होते थे अपने प्राइवेट। तो वो 3 चक्कर लगाता था ताकि उसमें बच्चे भी जाएँ, सारे चाचा मामू भी जाएँ सारे। तो खैर उसकी रौनक और थी। और जो 4 आने थे वो बहुत बड़ा अमाउंट था। 1 रुपये का नोट नहीं, 4 आने, 4 आने बिल्कुल 1 रुपये जी। आप लोग ईदी होती थी, वाह जी वाह। तो अच्छा ज़माना। खैर अब तो सर गूगल पे भी नहीं मिल रहे 4 आने। और अब क्योंकि दुनिया सिमटती जा रही है, इसको कहीं फैलती जा रही है, तो वो चीज़ें नहीं रही, अखलाकियात वो नहीं रही, वो जिसको कहते हैं खालिसपन वो नहीं रहा। लेकिन ये भी अब क्या करें, वक्त की ज़रूरत है, वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं। समी भाई, पीछे बहुत ले जा रहा हूँ अब आपको, जब बचपन में ईद मनाया करते थे वालिदैन के साथ अपने बहावलपुर में, तो कुछ वो बताएं। बहावलपुर मैं इत्तेफाक से आज तक गया नहीं, आप वहाँ के हैं तो कुछ उसका मंजरनामा भी बताइएगा। क्या माहौल था? क्या पूरा शहर डेवलप हो गया आप लोग के गाँव की तरफ से? क्या माहौल? देखिए, बहावलपुर मेन सिटी में हम रहते थे। अच्छा। और जनरल पोस्ट ऑफिस के साथ, और उसके सामने हमारे मेरे घर के सामने सादिक इंजीनियरिंग कॉलेज था, जहाँ से मैंने BSc की 1971 में। ओह माशाल्लाह। तो गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था, वो भी वॉकिंग था। उस ज़माने में अगर बहावलपुर को देखें ना, एक छोटा शहर होने के बड़े एडवांटेजेस थे उसमें। हर फैमिली एक दूसरी फैमिली को जानती थी कि जी ये चीमा फैमिली है, ये मसूद फैमिली है, ये लोधी फैमिली है, ये जो जिससे पूछें। और अगर आप स्टेशन में पहुंच जाएं, अगर कोई किसी को पता कुछ भी नहीं, तो वो टांगे वाले को कहे जी फलानी फैमिली के पास जाना, तो वो उसी मोहल्ले में जाके छोड़ता था। सही। तो छोटे शहर की अपनी बातें थी। और जो हम बने, मतलब मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में, तो मेरे चाचा मोतीउल्लाह खेलते थे, और हमारे घर सामने
बिल्कुल सामने कॉलेज का ग्राउंड था, तो उसमें सब चले जाते थे और सारे अपने कज़न और सारे दोस्त और सारे मोहल्लेदार तो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई और पाकिस्तान टीम में आ तो गए। मतीउल्लाह साहब आपकी फैमिली में पहले शख्स थे जो हॉकी में आए, पाकिस्तान हॉकी। पाकिस्तान हॉकी में, तो वही आपकी इंस्पिरेशन बने शुरू में? बिल्कुल, मेरे वालिद भी खेलते थे, मेरे चचा अमानुल्लाह भी खेलते थे, लेकिन मतीउल्लाह जो थे वो 1956 में पहले दफा ओलंपिक गेम में गए, बिल्कुल ठीक। जो कि मेलबोर्न में हुई थी, जी, जिसमें सिल्वर मेडल आया। फिर 1960 में उन्होंने जीता, और जिसमें पहला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी नेशनल गेम डिक्लेयर हुई। उसके बाद फिर 64 का उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके देख देख के उनके साथ बैठ के तो फिर हमें शौक़ पैदा हुआ कि हमें जाना चाहिए, हॉकी में जाना चाहिए। तो इससे हमने हॉकी शुरू। तो सभी वही फैसिलिटीज भावलपुर में उस वक्त थी या आसपास कहीं जाते थे, वास्टो टर्फ वगैरह? सॉरी, उस वक्त तो ग्रास थी, वास्टो टर्फ तो बाद में आई। 75 में आई। बिल्कुल। तो वो कैसे वहाँ सारी आप पहली दफा को या मतीउल्लाह साहब ही ले गए वही, या आपको? हम साइकिल पे एक पे मैं बैठता था आगे और मेरे बड़ा भाई हिदायतुल्लाह वो पीछे बैठते थे। करीब तो बहुत ही छोटा था, तो हम उनको प्रैक्टिस कराने जाते थे नेशनल स्टेडियम में। ये अच्छा है आपने याद दिलाया कि हॉकी में आज तक जो मुझसे हॉकी का जिक्र करता है वो दो नाम लेता है। वो उस जमाने में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह। तो सर ये जो मामला है, क्या भाई से बचपन में भी इतनी दोस्ती थी या फिर हॉकी में आप लोग कितना अर्सा साथ खेले वैसे? मैं और वो 79 ऑनवर्ड इकट्ठे हम खेले। बिल्कुल। और वो मुझसे 6 साल छोटा है। बिल्कुल। और वो बड़ा बेहतरीन सेंटर हाफ था। जो कि वेस्ट पाकिस्तान यूथ बनी, उसमें वो अफगानिस्तान में उस ज़माने में हॉकी थी, तो वहाँ गए थे वो। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ब्रिगेड आते उनको शिफ्ट किया जाए राइट आउट, तो वो राइट आउट सेट हो गया फिर। बिल्कुल। और जैसे ये तो उमर शरीफ मरहूम, उसने बार बार देखा और उसने कहा कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ गफ़ार, बिल्कुल अगर आप खेल देखें तो उस ज़माने में हमने बहुत कम क्रॉसेस थी जो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाएँ। बिल्कुल। और एशिया कप के ग्लिम्सेस तो अभी भी चलते हैं कि मैंने क्रॉस मारा और कलीम ने उस पर गोल। और खास तौर पर मुझे याद है उमर शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, बड़ा जल्दी चले गए वो भी दुनिया से हंसते हंसाते। और तो वो आप लोग का सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, तो आपने बोलते थे भाई किसी और को बॉल भी दे दो। तो फिर कभी मुलाकात हुई उनसे, कभी जिक्र हुआ? बड़े प्यारे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान, हमारे दोस्तों में से थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो हुए मुईन अख्तर हुए, बिल्कुल। एजाज उस जमाने की हॉकी का जिक्र बहुत होता था जी, बहुत। तो आपने कभी उनको डांटा तो नहीं कि तुमने ये क्यों बोला कि भाई सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह? लेकिन सर वो आप लोग की शनाख्त, आप लोग की सेलिब्रिटी बने हुए थे, तो वही एक आइकॉनिक चीज हो गई। और वो खुद कहते थे कि मुझे पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर हो गया सेंटेंस। हाँ, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। बल्कि मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, धूप किनारे हमारा बड़ा मशहूर ड्रामा है, उसमें साजिद हसन का बड़ा अच्छा किरदार था, डॉक्टर थे वो। तो वो भी अपने किसी ना सीन के अंदर एक रेडियो सुन रहे हैं और आप लोग ही कमेंट्री सुन रहे हैं हॉकी की। बोल रहा था गेंद दे दो, अब वापस ले लो जर्मनी वालों से। तो ये थी हॉकी की सर पॉपुलैरिटी। और समी भाई, कहाँ वो दौर, अभी तक हम 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 3 मरतबा, ओलंपिक्स में 9 दफा एशियन गेम्स, 9 मरतबा एशियन गेम्स का तो शुमार ही कोई नहीं है। अब तो मतलब आज बैठ के लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है। जनरेशन को, जो हमारी आजकल की नौजवान जनरेशन, उनको पता ही नहीं कि हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 5वां वर्ल्ड कप जीता, तो कहते हैं जी वो पावर हाउस हैं क्रिकेट की। ब्राजील ने 5 जीते हुए हैं फुटबॉल में, हम तो 4 94 में जीत गए थे जब 8 वर्ल्ड कप हुए थे। बिल्कुल भाई वो दौर कहाँ चला गया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि, और कमाल वाली बात यह है कि जो वर्ल्ड कप डोनेट किया या कंट्रीब्यूट किया वो पाकिस्तान ने किया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने की, एशियन गेम्स पाकिस्तान ने की, एयर मार्शल नूर खान और जो ब्रिगेड आतिफ थे और कर्नल दारा, इन सब ने मिलकर एक प्लान किया और उन्होंने ये सब डोनेट की, कंट्रीब्यूट की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असल में हमने संभाला नहीं। जब 1960 में जीते, 64 में हम साफ ब्रोंज आया, सिल्वर आया, 68 में फिर हम जीते। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा कि हॉकी बड़ी हो रही थी, हमने सोचा कि पाकिस्तान की हॉकी हमेशा बड़ी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। ये होता नहीं, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, रिसर्च हो रही है। जब आर्टिफिशियल टर्फ आ गई, जैसे हम जिक्र कर रहे थे 1975 में, एक नई तब्दीली आई, हॉकी की शेप चेंज हो गई, बॉल की शेप चेंज हो गई, गोलकीपर के गैजेट्स चेंज हो गए, बिल्कुल, स्टाइल ऑफ प्ले तब्दील हो गया, पावर में आहिस्ता आहिस्ता लेते चले गए। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा जर्मनी और हॉलैंड को, जिन्होंने बिल्कुल ही हॉकी को जिसको टर्न अबाउट कर दिया उन्होंने। और दूसरा क्रेडिट जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है कि जिसको आप कहते हैं कि पावर हाउस है वो स्पोर्ट्स का, उन्होंने पिछले 40 साल से आप देखें कि पहले 5 में हुआ। तो क्या उनकी स्ट्रेटजी, हमने उस पर गौर नहीं किया, हमने कुछ सोचा नहीं, हमने कोई ग्रूमिंग सेंटर नहीं बनाया। बिल्कुल। तो ये सब हालात इस वजह से हुए। समी भाई के साथ हमारी बातचीत जा रही है, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद एक बार फिर आप सबको जी, ईद मुबारक। और समीउल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कुछ हॉकी के अलावा दीगर मौजूदात पर भी। सर वो जो बड़ा मशहूर किस्सा है
वो जब हमने भारत में जाके फाइनल हारे वो जूते में, और उसके बाद बहुत सारे लोग मैक्सिको हुए, आप हुए, मॉन्ट्रियल, आप उसके बाद फिर आए जी उसके बाद। तो वो क्या सारी कहानी आपको याद आती है? ये जर्मनी में था, जिसमें 1972 की ओलंपिक गेम्स थी। तो पहली दफ़ा उसकी बैकग्राउंड बताऊं लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा, पहली दफ़ा यूरोपियन टीम, जर्मनी की टीम फाइनल में पहुंची। इंडिया को हरा के इंडिया बाहर हो गया और पाकिस्तान वर्सेस जर्मनी हुआ। तो सब लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। लेकिन इसमें जर्मनी की बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, क्योंकि म्यूनिख में हो रहा था ओलंपिक गेम्स। तो उन्होंने पाकिस्तान को हराया। हमने उस पर पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस की सही नंबर में, जिसकी वजह से ये हुआ। तो वो एक शनाज शेख से गलती हुई जिसने वो लहरा दिया उसको, उस टीम पे बैन लगा। देखिए सर, मैं सिर्फ उस चीज़ को इस तरह पॉजिटिव लेता हूँ कि चलें वो स्पोर्टिंग वगैरह के वजह से आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई था कि हम गोल्ड से कम बात नहीं करते थे। हमारी जीत का वो जो आदत हो गई थी ना हमें, तो शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको लगता है कभी जिक्र हुआ फिर बाद में कभी शनाज भाई से? होता रहा। आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने अर्जेंटीना के साथ, क्योंकि सर्बीतो अंपायर था वहाँ का, उसके साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, ख़त्म कर दिए। हाँ, देखिए कितने सेंटिमेंट उसमें इन्वॉल्व थे। शनाज से बात होती रही, शनाज से भी थोड़ी भूल हो गई क्योंकि बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। उसको चंद लोगों ने ये कहा कि ये आप कर दो, तो उसे फौरन कर दिया। तो और उस जमाने में गोल्ड की इतनी आदत थी कि सिर्फ बर्दाश्त नहीं हुआ। चले सर, आप लोग की तरफ जर्नी पे तब वापस आते हैं। पहली मरतबा कब फिर आपको मौका मिला और कैसे याद है? क्योंकि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना हर बच्चे का ख्वाब होता है, और आपकी फैमिली में तो पहले ही चचा थे, तो भाइयों में तो आप ही पहले आए ना, फिर उसके बाद कलीम साहब आए। हिदायत भी इकट्ठे खेला, थोड़ा सा मुझसे बड़ा भी खेला। ओके, मेरी कहानी इस तरह की 1970 में वेस्ट पाकिस्तान यूथ था, तो एक वेस्ट पाकिस्तान टीम बनी जिसने श्रीलंका का टूर करना था। अच्छा, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। ओके, वहाँ जब गया मैं, तो वहाँ तकरीबन कोई 8-9 मैचेस थे। उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगाएं कि श्रीलंका का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं था, इतना बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था। सही। तो वहाँ मैचेस के लिए ऑलमोस्ट उनकी जो अंडर 18 की टीम थी, चौधरी बशीर हमारे साथ थे, अख्तर रसूल हमारे साथ था, तारिक हनीफ थे, उसमें रहमान खान थे, आसिफ मिर्ज़ा थे। वो खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान टीम में 7 के 8 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आए। ओके, जब हमने वो ट्रिप किया तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल मेरे थे 11, और उतने ही आसिफ मिर्ज़ा के थे। सही। तो उसमें हम पाकिस्तान कैंप में सेलेक्ट किए गए, जो एशियन गेम का कैंप लगा, उसमें बैंकॉक में, थाईलैंड में गेम लगी। तो चमन खिलाड़ियों में शामिल हुआ, मैं भी और आसिफ मिर्ज़ा भी और अख्तर रसूल भी। और कितने साल की उम्र में आपका डेब्यू हुआ? मैं 9वीं-10वीं में, 19-20 साल की उम्र में। ओके, 19-20 साल की उम्र है, ठीक है। उसमें मैं 3rd ईयर में पढ़ता था। सही। तो कैंप में आए, उसमें हमें कॉन्फिडेंस मिला। सईद अनवर जैसे लोगों के खिलाफ खेलना, असद मलिक के साथ खेलना, जी बिल्कुल, शहनाज शेख हुए, तो और नबी क्लार्ट थे उस ज़माने में, बरगड हमीदी फिर आ गए। तो ये वो लोग थे, ये मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन थे हॉकी का। समय भाई, आप तो माशाल्लाह हमारे हीरो, हमारी पूरी कौम के हीरो। आपके हीरो कौन थे जब आप इंटर हो रहे थे? देखिए उस वक्त शहनाज शेख बड़ा अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, तनवीर डार का बड़ा अच्छा नाम था, सईद अनवर वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, रियाज अहमद थे, खालिद महमूद थे, इशफाक अहमद थे। तो ये लोग अचीवमेंट आना शुरू हो गई हुई थी। फजल रहमान। तो सर उस जमाने में मुझे याद है कि अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप तो क्रिकेट का नहीं जीता था, तो क्रिकेट शायद वो नहीं थी जो बाद में बनी। जी बिल्कुल। तो उस जमाने में अगर आपको याद है, क्योंकि आज आपसे हम वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड वाला तज्जिया है, तो क्रिकेट और हॉकी का क्या कंपैरिजन होता था उस जमाने में? देखें दोनों की कज़ाब, लोग नहीं कहते थे कि आप अब तो कोई बोले मैंने हॉकी में जाना है, बोले क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल, वो पैसा नहीं है, क्रिकेट पे पैसा है। उस जमाने में क्या बातें होती थी? उस जमाने में थी हॉकी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि टेस्ट में 5000 लोग होते थे, और हॉकी के एक आम से मैच में 15000 लोग होते थे, जो नेशनल चैम्पियनशिप होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद 81-82 की साहिवाल में चैम्पियनशिप हो रही, तो पाकिस्तान वर्सेस कस्टम्स वर्सेस PIA फाइनल में थे जी, जायंट्स दोनों। जॉइंट। तो हम मैच ड्रॉ हो गया, तो हमने कहा जी चलो टॉस कर लेते हैं। शहनाज कप्तान उसकी तरफ से था, मैं कस्टम की तरफ से था। तो जो कमिश्नर था उसने कहा बिल्कुल नहीं जी, ये रिप्ले होगा। हाँ, तो हमने कहा आवाम को मैच दिखाएं। आवाम को मैच दिखाने, और उस वक्त 15000 लोग स्टेडियम में थे, साहिवाल के स्टेडियम में थे। तो दूसरे दिन रिप्ले हुआ, उसमें पाकिस्तान कस्टम जीता। तो ये शौक था इस लेवल पे कि हर दूसरा आदमी हॉकी खेलता था, जिसे पूछो कहाँ हॉकी खेलने जा रहा हूँ। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीज़ें नीचे होती गई और क्रिकेट ऊपर चला गया। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप आपने सर 2 जीते पाकिस्तान के लिए, तो कुछ उसके बारे में बताएं। और फिर 78 जी और 82 बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतना हॉकी उस ज़माने में भी जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी टीमें। सर क्या दौर था, मतलब कि आज हम सोच भी सकते हैं, हम तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, अभी ओलंपिक से क्वालिफाई के भी लाले पड़ गए और सारा कुछ। तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप, आप क्या यादें थी?
देखिए मैं बताऊं आपको, जब 71 का जो पहला वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान में होना था लेकिन नहीं हुआ, स्पेन में हुआ, तो उसमें मैं, करण मुदस्सिर और इफ्तिखार सईद ऑब्जर्वर गए थे। जी जी। फिर 73 का वर्ल्ड कप हुआ हॉलैंड में, उसमें हमने ब्रॉन्ज जीता। सही। फिर हम 75 का जो वर्ल्ड कप खेलने गए मलेशिया में, उसमें बाय द वे हम इंडिया से हारे, तो उसमें सिल्वर आया। ओके। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे गए। जब पाकिस्तान टीम खेलती थी तो उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि भारतीय खिलाड़ी हों, ऑस्ट्रेलियन हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, वो सब कहते थे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 फॉरवर्ड आप अंदाज़ा लगाएं ना कि उसमें सलाहुद्दीन उस ज़माने में थे, मंजूर सी जूनियर थे, हसन सरदार से पहले शहनाज शेख थे, जी नाम साहब आज जी तक याद हनीफ है, खान, उसके नाम ही नहीं आया कोई। बेस्ट फॉरवर्ड लाइन थी, जिसको कहते हैं ना हॉकी में ईडीएम है कि बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल सर। तो वही होता था। सलीम शेरवानी जो हमारा गोलकीपर है, उस पर कभी कभी ट्राई होती थी, वो तो चिल करते होंगे। जी बिल्कुल। और कभी कभी इतनी जबरदस्त फॉरवर्ड एक लाइन। गेंद गई तो वो गोल हो जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल लथार्जिक ठहरा होता था। तो ये होता था उस ज़माने में पाकिस्तान हॉकी का स्टैंडर्ड। लेकिन उस वक्त हुकूमत भी बड़ा इंटरेस्ट लेती थी। पाकिस्तान के 12 महकमे थे जिनकी टीमें थी, जिसमें हर साल 200 से 250 खिलाड़ी उसमें रिक्रूट होते थे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। बिल्कुल ठीक। और उसमें पाकिस्तान कस्टम्स हुई, PIA हुई, नेशनल बैंक, UBL हुआ, लाइट बैंक हुआ, फिर उधर पुलिस हुई, वापडा हुई और रेलवे, ये टॉप की टीमें थी। बिल्कुल ठीक। चलें समी भाई के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, पुरान में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ ईद की बात भी करते हैं। वो ज़्यादा हॉकी की बात हो गई है, ज़रा ईद के ऊपर भी आते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आप सबको फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद हो, समीउल्लाह जैसी शख्सियत सामने बैठी हो तो मज़ा दोबारा हो जाता है। समी भाई ईद पे सारी हॉकी की बातें कर ली, लोग बोलेंगे सर ईद पे वापस आए, सर क्या शुरुआत वही कि शीर खुरमा नमाज से पहले खा लेते हैं कि आके खाते हैं? कुछ बनाने का शौक भी रहा है कभी या भाभी ने किया? सर वो बीवी ही बनाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जितने हमारे पाकिस्तानी हैं बड़ी अच्छी ईद मनाते हैं और अच्छा बिल्कुल मजा मनानी चाहिए, क्योंकि 30 दिन के रोजे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जैसे कहा, और आप वाली बात सर कहा कि ईद वाला माहौल हम रोज मना सकें, और अल्लाह करे ऐसे हालात हों और नाउमीद नहीं होना चाहिए। जी हाँ। ईद का वही है कि सुबह मैं तो एक कप चाय पीता हूँ और फिर पैदल जाता हूँ मस्जिद, क्योंकि मस्जिद वहाँ से तकरीबन है कोई 200-250 मीटर के पास। जी 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 बिल्कुल। मैं जहाँ रहता हूँ KD स्कीम 1 में, वहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं, सब पुराने हैं, तो बिल्कुल सर। आम तौर पे मिलते मिलाते हैं। और मस्जिद एक ऐसी जगह है, मुझे अंदाजा है वहाँ पे घर आया तो काफी लोग जमा हो जाते हैं आपको बिल्कुल देखकर। दोस्ती यारी में। तो वो एक ऐसी जगह है मस्जिद जब जो मीटिंग पॉइंट है। जी जी तो उसमें सारे मिलके नमाज़ पढ़ते हैं। पहले नमाज़ पढ़ के, हमारे मौलाना बड़े अच्छे हैं अब्दुल गफूर, वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, सबसे अच्छी बात ये। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ सब मिलते हैं, मिल के अपने घर जाते हैं। फिर हमारा एक सिस्टम है वहाँ पे, वो 8-10 घर हैं जो फैमिली फ्रेंड हैं, ओके, वो जाते रहते हैं। और वहाँ जाके कभी 2 फैमिली मेरे पास आ गई, कभी हम मिल के साथ वाले घर चले गए। तो वहाँ बाकी सब चीज़ें जो ख़ास तौर पे शीर खुरमा हुआ, तो कुछ खास बनवाते हैं भाभी से शौक से। वैसे तो बड़ी ईद पे ज़्यादा भी इंशाल्लाह वो भी आएगी। जी बिल्कुल। तो उसमें ज़्यादा पकवान बनते हैं कि छोटी ईद पे क्या पसंद करते हैं आप? मुझे तो खास तौर पे सेवियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, जो मीठी होती हैं, बिल्कुल, जिसमें छुआरे वगैरह डले हों। अभी घर जाके दोबारा खाएंगे। तो ये होना चाहिए। और ये एक ट्रेडिशन है जो शुरू से चल रही है। तो इसमें, और जब मैं भावलपुर में था जैसे, वहाँ तो पूरी फैमिली थी, 30-35 आदमियों का खाना इकट्ठा बनता था। जी जी। और वहाँ पे चाय भी चल रही है और सेवी भी चल रही है और खीर भी चल रही है। भाई आपके तो बहुत लंबा कैरियर है, इतनी ईदें कोई बाहर गुजारना पड़ गई, और कभी अगर बाहर गुजारी तो घर याद आया, क्योंकि वो कहता ना ईद पे परदेसी बड़े आंसू बहाते हैं। और आप तो खैर खेल गए, वापस आना ही होता है, लेकिन बिल्कुल कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? हॉलैंड में एक दफ़ा हुआ। अच्छा। लेकिन उसको शादी नहीं हुई तो पेरेंट्स बड़े याद आते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2003 तक जब तक मेरे वालिद और वालिदा जिंदा थी तो हम चारों भाई यहाँ जाते थे, वहाँ जाके उनके साथ ईद मनाते थे। बिल्कुल सर। वो एक होती है ना कशिश होती है कि उनके पास जाके, और उनकी भी एक हॉलैंड में जो ईद थी वो पाकिस्तानी दास्तान सुनाए। पाकिस्तानी बड़े थे, इस्लाहुद्दीन जैसे वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आदमी। जी जी तो जी। वो तो मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइज क्या मतलब, वो सब कुछ वो कर लेते हैं, तमाम से तमाम कर रहे थे। पाकिस्तानियों को बुला के उन्होंने फौरन सबको कहा, मुनव्वर जमा होते थे। सही। और उस जमाने में क्योंकि हॉकी बड़ी पीक पे थी तो वो लोग भी प्राइड फील करते थे कि हमारे पास पाकिस्तान हॉकी टीम है और हम बाजमा जाते। और हमारे पाकिस्तानियों की, मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ये बात बताई है कि जब वो यूके या जब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो उनकी एक ख्वाहिश बड़ी होती है कि जी खाना बिल्कुल आप हमारे साथ खाइएगा। वो फिर वहाँ पे अब जी ऑस्ट्रेलिया और यूके या जैसे अब हॉलैंड में वहाँ घर का बना हुआ कुछ मिल जाए, ये ट्रेडिशन तो उस जमाने में भी था शुरू से। तो फिर किसी ने बुलाया, कुछ हुआ, फिर दावत हुई तो हमेशा दावतें करते थे और पूरी हॉकी टीम जाती थी और उनका जो तकरीबन दोस्त होते थे, फैमिली फ्रेंड, वो आते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। सही। और जो उनकी बेटियाँ थी या उनकी बेगमात थी, वो इतनी मतलब रिस्पेक्टेड लेडीज़ थी हमारे लिए कि मोहब्बत के साथ उन्होंने खाना बनाया और फिर
तो बड़ा जब enjoy शादी करते हुई तो उसके बाद क्या बेगम साहिबा ने पाबंदी लगा दी ईद यहाँ करनी है आपने या फिर इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, इत्तेफाक नहीं, जब पेरेंट्स ना हो ना तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा। लगता है भाभी ने पहले ही दुआ की थी, या अल्लाह मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ ईद बनाए, वरना बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपने जितना लंबा कैरियर आपका था उसमें सिर्फ एक ही ईद बार। सर अब 2 वर्ल्ड कप हमने जीते हुए, थोड़ा सा हॉकी की तरफ वापस दोबारा आते हैं और फिर आपके कुछ समाजी काम है जिनका मैंने बड़ा जिक्र करना है, जो कि भावलपुर में एक बड़ा ज़बरदस्त आई हॉस्पिटल बनाया हुआ है समी भाई ने, और वहाँ खिदमत कर रहे हैं। जो मुल्क से इन्होंने मुल्क को इतना कुछ दिया लेकिन अब भी उसी जज्बे से जो है वो लौटा रहे हैं। लेकिन समी भाई अब हॉकी की बात देखें ना, बिल्कुल आखिर में कर रहे हैं, माजी की में हम रहे हैं, माजी से अब हाल में जब आए तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। फेडरेशन तब्दील, एक बंदा दूसरा बंदा तीसरा बंदा, बीच के मौके पे बहुत मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन मायूसी है, बहुत अरसा हो गया सर। गफार देखें ना, जब जिस चीज़ में कंट्रोवर्सी होगी वो चीज़ हमेशा नीचे जाएगी। आप फैमिली में देख लेंगे, उसमें कोई लड़ाई आपस में होंगी भाइयों में तो फैमिली बिल्कुल डिप डाउन जाएगी। तो वही हॉकी में हो रहा है। हॉकी में मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि हमें 20-25 जो खिलाड़ी हैं वो अगर मिल के हुकूमत पाकिस्तान को सजेशन दें और उनमें से कोई एक प्रेसिडेंट बन जाए, कोई एक सेक्रेटरी बन जाए तो पाकिस्तान की हॉकी ठीक हो सकती है। सर आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया लेकिन एक शिकवा है आपकी तरफ। जी 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 जी। बड़ा अरसा हो गया हॉकी फेडरेशन से आप मुंसलिक नहीं हैं, और मुझे पता है उसका, क्योंकि हमें भी 15 साल हो गए फील्ड में, वहाँ जाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो मुझे पता आप कभी नहीं करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब अक्सर हॉकी से बात करते हैं, उनसे मेरी बात होती है, वो अपने शो में बात कर रहे होते हैं कि समी भाई ने सिर्फ वहाँ से अपने आप को लाताल्लुक़ कर लिया, जो कि शायद उनको पता है कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकते। समी भाई क्या वजह है? देखिए, अपने से एक तो जूनियर के साथ काम नहीं करना चाहिए और एक कंट्रोवर्शियल आदमी के साथ काम नहीं करना चाहिए। तो जब उनके साथ काम करेंगे तो फिर आपकी वो इज़्ज़त नहीं रहेगी। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम इस नाव, आज का अच्छा दिन है, ईद का दिन है, तो हम ये कहें नाउमीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रूमिंग करनी चाहिए खिलाड़ियों की। उस चाहे स्क्वॉश के हों, चाहे फुटबॉल के हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे हॉकी के हों, सिर्फ ग्रूमिंग चाहिए क्योंकि एक नेचुरल टैलेंट है। और हमारे पास 4 मौसम है, ओपन फील्ड है हमारे पास। बिल्कुल सर, हम सारा साल बाहर खेलते हैं, बाहर के मुल्कों में ये नहीं है। बिल्कुल, मैंने खुद इंग्लैंड में इंडोर खेली है, अब तो खैर वहाँ भी टर्फ आ गई, उस ज़माने में वुडन कोर्ट पे खेली है, 6 साइड 5 साइड। बिल्कुल, तो बड़ी नेमतें हैं। और स्पोर्ट्स में बताऊँ गफार, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे, आप में टॉलरेंस आएगी और आप चीज़ें शेयर करेंगे, तो एक बहुत बड़ी एजुकेशन। $1 मिलियन सवाल, आई थिंक एक सवाल तो मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ, उसका जवाब बहुत वसी है। हम कह सकते हैं सर वापस में हॉकी में है टैलेंट, है वो चीज़ जो माजी में 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 9 एशियन गेम्स, 3 ओलंपिक्स, ये ख्वाब ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है अगर अभी भी ऑर्गेनाइज करें। ये ज़रूरी नहीं कि हम ये चीज़ें कर सकें, लेकिन हम ये हो सकता है कि पहले 4 में आ सकते हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ हमेशा आपके तवसत से और इकबाल बेग के कि हम अगर ठीक तरीके से फेडरेशन बनाएं, हुकूमत पाकिस्तान को हम प्लान दें 4 साल का। लेकिन अभी 15 नंबर, आज हमारी स्टैंडिंग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 15वें नंबर पे है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, पहले तो हमें 10 में आना चाहिए, और 10 में जब आएंगे तो हमने हराना किसको है? मलेशिया को हराना है, कोरिया को हराना है, जापान को हराना है, और एक फजूल सी अर्जेंटीना टीम को हराना है जो इतनी अच्छी टीमें नहीं है। तो इन टीमों को तो 10-10 गोल मारते थे आप लोगों के दौर में। जब हम 10 में आएंगे तो फिर हमने किसी अच्छी टीम, इंग्लैंड को हराना है उसके बाद, या किसी और टीम को हराना है, हमें स्पेन को हराना है, तो फिर हम 8 में आएंगे। ग्रेजुअली हम ऊपर आ सकते हैं। सर एक और चीज़ तो नहीं हुई बड़े अरसे से, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज मुझे याद है कि डॉक्टर आतिफ और जो आखिरी सीरीज होती थी रेहान भट्ट, उसमें स्टार बने। आप लोग के दौर में तो खैर इंटरनेशनल सुहेल अब्बास, क्या नाम की भी। सर मुझे लगता है कुछ डेस्परेटली हमें कम से कम चाहिए इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ के, शायद हमारी हॉकी में वो जो रूठे हुए फैंस हैं वो थोड़ी अट्रैक्शन वापस आए, क्योंकि वो भी नहीं हो पा रही हूँ सर। देखिए ना, उसकी दूसरी मिसाल देता हूँ मैं। जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड और हॉलैंड को देख लें आप, वो आपस में सीरीज़ खेलते रहते हैं, इंटर क्लब खेलते रहते हैं, और साथ साथ मुल्क में वो बाई रोड ट्रैवल करते हैं। सैटरडे संडे उनकी लीग होती है, बिल्कुल, और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लीग होती है कि आपने 6 मैच खेलने एक दिन में, बिल्कुल, तो उसके साथ भी खेलना है, उसके साथ भी खेलना है, उसके साथ भी खेलना है, तो उसमें इंप्रूवमेंट होती है और नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं। जैसे आपने बात की पाकिस्तान इंडिया की, अगर ये एक दफ़ा शुरू हो जाए, इससे बढ़ के क्या होगा कि आप वागा क्रॉस करें, हारेंगे भी तो खबर तो बनेगी, नहीं खबर बनेगी, और लोग उसको दिल पे भी लेंगे, शायद कोई अमली इक़दाम शुरू हो जाए, नहीं इंप्रूवमेंट होगी। अब आप देखें भी होगी। भारत के इस वक्त देखें वर्ल्ड रैंकिंग जो है 3-4 आप लोग के दौर में तो आप लोग करीब भी ना नहीं, हालांकि वो भी जायंट्स थे उस वक्त। लेकिन सर उन्होंने फिर भी कमबैक किया। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से आके बात करेंगे, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई जो है वो ज़िंदगी दी। इस हवाले से बात करेंगे, और कुछ जो मैंने बात की थी कि एक आई हॉस्पिटल बनाया हुआ है भावलपुर में, वो आइडिया कैसा आया। बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं अपने शहर की, आप शहर में जाकर। बनते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपने मुल्क के लिए पहले ही बहुत सारे लॉर्ड्स लाए हों, इनामात आपने ट्रॉफीज़ जीती हैं, और उसके बाद फिर आपकी ये सोच हो, समी भाई आपकी व्हाट्सएप स्टेटस अक्सर आपसे बात होती रहती है, तो वो ही लगा हुआ जी खान आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, और आपको इतनी मोहब्बत है उससे कि आपने तस्वीर भी वही लगाई थी व्हाट्सएप पे। ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया और इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनको सोचना चाहिए, जो कि बाहर के लोग करते रहते हैं। जब आपने इतना खेल लिया, इतना फेम है और आप ट्रस्ट भी है लोगों का, तो आपको खोलना चाहिए। तो मेरा ऐसे जहन में आया कि सबसे आसान काम कौन सा है, तो मैंने कहा कि आई का। ठीक है। तो एक तो मेरी वालदा को भी ये थी प्रॉब्लम, तो मुझे एक बैक ऑफ माई माइंड वो भी था कि जी ये चीज़ करनी चाहिए। सही। जब हमने शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा गफ़ार साथ दिया, मेरी बीवी ने दिया कि वो, मैंने जब उनको कहा कि हम करने लगे हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी तक मैं हर 5 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के लिए भावलपुर जाता हूँ। अक्सर आपको फ़ोन किया जाए तो मैं पहला सवाल ही करता हूँ कि आप कराची में, भावलपुर में। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने 6 सितंबर 2012 से शुरू किया था, इस वक्त हम 2.25 लाख आदमी देख चुके हैं, जो OPD को कहते हैं, और 40,000 के करीब कैटरिक ऑपरेशन हो चुके हैं। समी भाई, इस वक्त स्पेशली जो लोग देख रहे हैं भावलपुर या भावलपुर के आसपास, तो मतलब जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए बड़ी आसानी आपने की है, वो बताइएगा। टोटल फ्री है ज़कात के लोगों के लिए। ठीक है। बल्कि अब तो देखें ना, नज़दीक जो जगह हैं वो लोग सब आ जाते हैं। जी हाँ, जो कि वहाँ काफ़ी शहर मुंसलिक है ना, और एरिया बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो अहमदपुर हुआ, खानपुर हुआ, रहीम यार खान हुआ, उधर लोधरा हुआ, करोड़ पक्का हुआ, मुल्तान के आसपास चौलिस्तान पूरा, वो सब आते हैं। लकीली मुझे 20 के करीब मेरे पर्सनल दोस्त हैं, जिसको कहते हैं फैमिली फ्रेंड और माय फ्रेंड, वो डोनेट करते रहते हैं हर महीने। और अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इस रमज़ान में मैंने उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने अकाउंट नंबर पूछा और वहाँ भेज दी, और वो मुझे टेक्स्ट किया कि जी हमने। आप वाली बात है, ट्रस्ट लेवल हो, काम हो रहा हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आई थिंक आपने ठीक कहा कि बहुत सारे हमारे लोग अब फाउंडेशन वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमारा खिलाड़ियों का हक बनता है कि मुल्क को वो चीज़ रीपे करना चाहिए, ख़ासतौर पर गरीब लोगों को। और मैं तो कहता हूँ ये बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, जैसे ईदी साहब का नाम लें, इंडस का नाम लें, आप शिपा का नाम लें, आप कैंसर अस्पताल का नाम लें, तो ये चीज़ें लोगों को पे बैक कर रहे हैं, और उनकी दुआएं कि हम चल रहे हैं। और सर हमारे मुल्क में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात हैं, और सर अब तो सवाल पता नहीं, अब हमारे ऊपर सब पे ही असर आ गया कि मुझे भी अब से ये सवाल स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में करना पड़ा कि जो हालात हैं अभी एक मायूसी जैसी थोड़ी कैसे कुछ मुश्किल हालात हैं, बट आप लोग चूँकि स्पोर्ट्समैन हैं, आप लोग लड़ना जानते हैं और स्पिरिट जानते हैं, सो क्या कहना चाहेंगे लोगों से आज जब वो लोग आपको देखते हैं, आप उनके आइडियलाइज हैं, हीरो हैं, तो मुश्किल हालात में क्या जज्बा होना चाहिए कि वैसे हालात हों? देखिए, नेगेटिव बड़ी अच्छी खबरें आ रही कि जी 10 लाख आदमी छोड़ गए और 1 लाख, महंगाई बहुत हो गई, आगे डबल हो जाएगी, बिजली महंगी, कोई अच्छी खबर मुश्किल से मिल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हुकूमतों को ठीक होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अब बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं करते, बाहर की हुकूमतें A आए B आए C आए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी होती है कि ये पॉलिसी चलेगी, तो इस पर करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती ऊपर वाले लोगों की कि वो निचले वाले लोगों को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, अपनी जैसे शाह खर्चियाँ कम करें, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करें, हेल्थ कार्ड ऐसे इशू करते हैं वो करें, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, फैसिलिटेशन हो। मैं कहता हूँ हमारे इस मुल्क में अभी भी अगर एजुकेशन ठीक कर दें और हेल्थ फैसिलिटी ठीक कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम करप्शन का कहते हैं, हम बेरोज़गारी का कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। और सर आप ये देखिए कि अरशद नदीम, अब हम कुछ पॉजिटिव बातों की बात करते हैं, इसी हालात में अपने बाजू से वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर हम देखें तो इसी तरह अभी हमजा ने हमें स्क्वाश में जो है खुशी दी, वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव है, हमारे खून में कहीं ना कहीं बतौर कौम वो खेलों के जरासीम मौजूद है। ऐसे नहीं हम 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन हॉकी में रहे, क्रिकेट में हमने 3 टाइटल जीते हुए हैं, बॉक्सिंग के अंदर हम थे, हमने स्नूकर के अंदर जीते, टेबल टेनिस, और इसी तरह अगर आप, मुझे अब्दुल खालिक साहब बहुत पुराने याद आ रहे हैं, उनका जो जिक्र है वो बहुत कम होता है। एसामुल हक ने जो नाम रोशन किया, एक काम अच्छा हो गया कि जैसे एसामुल हक अभी रिसेंटली रिटायर हुए भी नहीं है और उनको सदर बना दिया गया पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का। इतनी प्यारी वो खबर लगी कि हमारे मुल्क में शुक्र है कुछ अच्छा भी हो रहा है। होना चाहिए, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो कंसर्न आदमी है, उसके इंटरनेशनली भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आप ये बड़ी सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। आप देखें ना, जब अगर अच्छा आदमी बनेगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो कैंप्स लगते रहते हैं जर्मनी में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप 6 लड़के वहाँ भेज दें 4 महीने के लिए, तो वो सीख के आ जाएंगे, उनको फिर फर्दर चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं। वो वेट ट्रेनिंग वैसे करेंगे, इन द फील्ड वो वैसे बिहेव करेंगे, ऑफ द फील्ड वो वैसे बिहेव करेंगे।
चीज़ करने वाली नीयत हो तो पाकिस्तान में अभी भी बड़ी चीज़ें हैं और दुनिया में बड़ी चीज़ें हो रही जो कर सकते हैं। आपसे बहुत दफ़ा मुलाकात कस्टम के ऑफिस में भी होती थी, इंटरव्यूज़ करने आते थे उस ज़माने में जब आप मौजूद थे। उस ज़माने में जो हमारे इदारे थे उन्होंने भी बहुत महकमे बनाए हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुए, फिर किसी ने हुकूमत ने तब्दीली की और ये हुआ। आप समझते हैं कि वो जो बड़े इदारे हैं, बहुत PIA ने बहुत रोल प्ले किया, बैंकों ने किया, वापडा अब तक कर रहा है, सर वो कल्चर वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि शायद अब खिलाड़ियों को या माँ बाप के लिए आसान फैसला नहीं है कि वो खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को खेल के अलावा मतलब दीगर शोबों में भेजना चाहते हैं। तो वो अट्रैक्शन आई थिंक इदारों से आएगी, नौकरियां मौजूद हों, जैसे आप लोग सब गए। जी बहुत ज़रूरी। मैं आपको ये बताऊं हैरान कुन बात कि मेरे वालिद ने मैट्रिक, FSC और BSc की फ़ीस भरी होगी, बाकी टोटली फ्री था, एजुकेशन फ्री थी। ओके। और जो गैजेट्स थे, जितने भी खेलने वाले इक्विपमेंट थे, वो सारे स्कूल कॉलेज से हमारे अनवर अख्तर होते थे, DP एक वो सारे फ्री देते थे सब कॉलेज में, पंजाब के और सिंध के। जैसे आप बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट की, उसी वजह से मैं पाकिस्तान कस्टम में आया। और आप हैरान होंगे कि कस्टम इतना अच्छा फंड था वहाँ पे। जब मैं लास्ट करता था जी 11 करोड़ रुपए पड़े होते स्पोर्ट्स फंड में, खर्च करने वाला कोई नहीं था। सही। अभी भी पाकिस्तान का अगर स्टैंडर्ड बेहतर कर दें, पाकिस्तान पहले 6 में आ जाए तो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली फिर शुरू कर देंगे स्पॉन्सर करना। जब स्पॉन्सर करना शुरू करेंगे, देखें ना अभी क्रिकेट जो HPL हो रहा है, PSL हुआ, तो कितना बड़ा इवेंट है जो एक बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा है, मेजर स्पॉन्सर वही है। तो ये हॉकी में भी हो सकता है, और लेकिन रैंकिंग बेहतर करनी सर। लेकिन हॉकी में सारे ओलंपिक्स को चांस मिल गया, वो मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट, वो सारा कुछ लोग आ चुके, तो इसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, नूर खान साहब जैसे लोग, आरिफ अब्बासी जैसे लोग। क्या बात है जी, और थे फारूक फरोज थे, उमर फारूक थे, KM अजहर थे। बिल्कुल, कोई एक अच्छा आदमी आ जाए तो इसको वो चीज़ें ठीक कर सकता है। भुट्टी साहब अभी जो हमारे सदर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब तो आपने देखा कराची में अलग एसोसिएशन, शाला रजा साहब का नाम आया। अभी तो यही समझ नहीं आ रही, पैरेलल बॉडी तारीख में पहली बार कौमी खेल हॉकी में बनी हुई है। इस पे तो कभी हम तफसीली आपको मैं बुला के बात करूंगा, अभी ईद के मौके पे क्या हम ज्यादा सियासत की बात करें हॉकी की। मैं तो ये कहता हूँ, बट ये क्या हो रहा है? भुट्टी साहब को ये कहूँगा कि जो लोग आपके आसपास है वो अच्छे लोग नहीं है। लेकिन सर आप ये देखें, पैरेलल बॉडी हॉकी, मैं ये नहीं कह रहा वही बात है ईद के मौके पे क्या लड़ाई करनी, कौन सही है गलत है, सारी बात है जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इन दी एंड वही माने जाएंगे। लेकिन हॉकी कभी तसव्वुर था सर चीज़? कभी नहीं था, कभी कोई मतलब ये हॉकी हमारा कौमी खेल है कहीं से? यही तो आप कहते हैं ना कि आप इनके साथ काम क्यों नहीं करते। इनके साथ काम करना तो बड़ी मौत को दावत देने की बड़ी बात है। ये तो किसी वक्त भी आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे। तो अगर बेहतर लोग हों, अच्छे लोग हों, नॉन कंट्रोवर्शियल हों, डेडिकेटेड हों, तो अभी भी हम बगैर पैसों के काम करने को तैयार हैं। लेकिन ऊपर लोग तो अच्छे हों। सही। तो मैं हुकूमत से यही कहता हूँ कि एक दफ़ा फिर कोशिश करनी चाहिए। और जो मेजर स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी है, फिर स्क्वॉश है, ये हम पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश को मेजर स्पोर्ट्स कहते हैं। इनमें अच्छे लोग, जहांगीर साहब अगर हैं तो उनका फ़ायदा उठाएं स्क्वॉश के अंदर, जानशेर साहब का। आखिर में सर, चूँकि मैं चाहूँगा जो आपके देखने वाले हैं, फैंस हैं, उनके लिए तो कुछ कहें, लेकिन खास तौर पर जो हमारे जूनियर हॉकी प्लेयर्स हैं, उनकी तो कोई कसूर नहीं है। जो हॉकी खेल रहा है वो अभी भी उसमें तो कोई समीउल्ला हो सकते हैं, कोई हसन सरदार, कोई हनीफ खान हो सकते हैं। वो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जो कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मेहनत के बगैर तो सर ये मकाम नहीं मिला, शॉर्टकट कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे यही कहूँगा, खास तौर पे जो स्कूल कॉलेज में खेल रहे हैं, अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। जी हाँ। मैं कभी कभी जाता हूँ वहाँ ग्राउंड में, यहाँ कराची में भी, भावलपुर में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो कॉपी कर रहे होते हैं बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की हॉकी। उनको मैं ये कहता हूँ कि नेक नीति के साथ खेलें, पॉलिटिक्स को छोड़ें, पढ़ाई ज़रूर करें। आप बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है, आपकी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। वैसे तो बड़ी सारी सर आप लोग को बात नहीं, बात रहेगी जो आप लोगों को नौकरियाँ मिली इसलिए भी कि बाद में आप लोगों ने वहाँ काम किया, आप लोगों की स्टडीज़ थी। जी बिल्कुल। और मैं कहता हूँ अल्लाह को भी याद करना चाहिए, और जो बुजुर्ग कहे, जो आपका कोच कहे, उसका कहना मानना चाहिए। उसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए कि ये यूँ है और ये हॉकी में या क्रिकेट में जो अंकल, चाचे, मामे, उस्ताद होते थे, वही उन्होंने बेस बनाई है। और आज बड़े बड़े हीरे आप जैसे उन्होंने सबने निकाले, जैसे रोडा साहब का मुझे जिक्र याद आ रहा है। तो कभी इंशाल्लाह वहाँ जाके, शेख रमजान थे, शेख रमजान, शेख खुर्शीद थे वहाँ पे, लाला अयूब थे। मैं कहता हूँ कमाल वाली बात, शबीर समीन थे यहाँ पे, कोयटा में थे लाला, कमाल लोग। ऐसे लाला वगैरह जानों की कदर करें। ये समी भाई का पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई, हमेशा की तरह आपको बुलाकर बात करके बहुत खुशी महसूस हुई। उसी तरह खुश रहें और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। अच्छे दिन, ईद के दिन हम सब मिलकर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जी आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। और हमारे हॉकी लेजेंड्स, अब दुआ ये है कि अल्लाह करे इनसे मुतासिर होकर कोई नए हमें स्टार मिलें, कोई आगे हमें आने वाली जनरेशन के लिए लेजेंड मिलें, और इंशाल्लाह हॉकी में हम वो खोया मकाम दोबारा हासिल कर सकें। पुरान रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।